नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोग को दोस्तों इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस सेशन में हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में, उसी क्रम में आज का जो दिन है दोस्तों, जिसे कहा जा आज का जो दिन है दोस्तों 19 सितंबर, यानी कि 19 सितंबर 2024 का आज का दिन है दोस्तों। आज से रिलेटेड यानी 19/24/2024 से रिलेटेड जो आज का जो कुछ न्यूज़ था दोस्तों, उसे हमने पहले सेशन में अपलोड करने का काम कर दिया। उसमें पहले सेशन में हम लोग डिस्कस करने का काम कर दिया है दोस्तों। और जो दूसरा जो हिस्सा है दोस्तों, उसका हम लोग दूसरे सेशन में डिस्कस करने का काम करेंगे। दूसरे सेशन में हम बात करने का काम करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो उसी आज का जो यानी कि 19 सितंबर 2024 का जो दूसरा सेशन है दोस्तों, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने का काम करेंगे दोस्तों। तो आइए हम इस पे आगे के जो सेशन है दोस्तों, उस पर हम इसको बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। तो इसका शुरुआत हम पहला करंट अफेयर्स कहते हैं दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को एक तरीके से मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। इसको अप्रूव किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान दोस्तों अभी क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। इसका मेन एम है, कहा जा रहा है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, यानी जितने भी जनजातीय समूह हैं इस देश में दोस्तों, उनको एक बेहतर ज़िंदगी देने का प्रयास किया जाना दोस्तों, यानी कि उसको और बेहतर स्थिति में खड़ा करने का प्रयास करना दोस्तों। ये एक कहा जा सकता है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान दोस्तों। इसके लिए ही चलाया जा रहा है, ताकि जो जनजातीय समुदाय हैं उसके लिए बेहतर चीज़ें की जा सके दोस्तों। इसके लिए पूरा बजट है जो दोस्तों 79,156 करोड़ रुपये का पूरा बजट तैयार किया गया है दोस्तों। इट विल कवर ऑल ट्राइबल मेजोरिटी विलेज अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कहा जाता है कि ये तरीके से जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान होगा दोस्तों, इसमें देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर दोस्तों 30 देश के जितने भी है, यानी कि 30 राज्य और केंद्र शासित मिलाकर दोस्तों, उसमें से जितने भी ट्राइबल मेजोरिटी के जो गांव हैं दोस्तों, वो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सारे जो जनजातीय गांव हैं दोस्तों, उस सबको कवर करने का काम किया जाएगा। इससे कहा जा रहा है कि इससे लगभग 5 करोड़ है दोस्तों जो आदिवासी लोगों को इससे फ़ायदा होगा दोस्तों। अनाउंस्ड इन बजट, इसके बारे में 2024-25 का बजट में भी बात किया गया था दोस्तों। आइए इस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनाया जाएगा दोस्तों इसके तहत, इस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि इसमें 25 हस्तक्षेप किए गए हैं और 17 लाइन मिनिस्टर द्वारा इसे अगले 5 सालों में दोस्तों इसे अचीव करने का काम किया गया। मतलब एक गोल तय किया गया कि आने वाले अगले 5 सालों में इसे हम लोग अचीव किया जाएगा दोस्तों। जिसके तहत क्या है दोस्तों, इसका एम क्या है कि इसमें पक्का मकान, जो जनजाति है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए पक्का मकान बनाने का काम किया जाएगा। टैपर्ड वाटर यानी पानी की सुविधा पहुँचाने का काम किया जाएगा दोस्तों। उसके अलावा इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो सुविधा है वो भी देने का काम किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो एलिजिबल शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब जो एक तरीके से पिछड़ा समुदाय होता है दोस्तों, जो एलिजिबल शेड्यूल ट्राइब है, हाउस होल्डर विल हैव टू एक्सेस द आयुष्मान भारत कार्ड, उनको दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि जो भी इस कैटेगरी में जो भी इस एलिजिबल, कहने का मतलब दोस्तों कि जो जिनका हक है, जिनका अधिकार है, जो इस कैटेगरी में आते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड का जो लाभ उठाने के लिए जो एक तरीके से जो मानक है, एक तरीके से जो एलिजिबल है दोस्तों, एलिजिबल कहने का मतलब जो समर्थक है, यानी क्या कह सकते हैं आप, जो जिनका अधिकार बनता है, जिनका राइट्स बनता है, उनको भी एक तरीके से इसमें बढ़ावा देने का काम किया जाएगा दोस्तों। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी भी तैयार किया जाएगा, यानी कि वैसे रोड जो सभी मौसम में जो समुदाय है, जो जनजाति समुदाय है, उस सारे इलाकों को जोड़ने का काम करे और सभी मौसम में वो रोड चले दोस्तों। प्रोवाइड मोबाइल कनेक्टिविटी करने का भी बात की जा रहा है कि दोस्तों, यानी कि जो ये पिछड़े इलाके हैं, जो जनजातीय जो कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों, वहाँ पे एक तरीके से कहा जा रहा है कि मोबाइल कनेक्टिविटी का भी पहुँचाना है, इंटरनेट का भी सुविधा देना है दोस्तों। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना है, हेल्थ के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, और एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार करने का बात कहा गया है दोस्तों इस योजना के तहत। अगला क्या है दोस्तों, अगला कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है दोस्तों एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एनिमेशंस। एनिमेशंस जो चीज़ें, एक तरीके एनिमेशंस का मतलब समझते हैं ना आप, उसी के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से हमारे देश में आज बड़े लेवल पे दोस्तों देखा जाता है
कि जैसे कि आईआईटी के क्षेत्र में दोस्तों हमारे देश में एक बहुत बड़ा संस्थान है दोस्तों, जिसे हम आईआईटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस प्रकार से आईआईटी काम कर रही है दोस्तों, और जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिस तरीके से काम कर रही है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि एनिमेशन के क्षेत्र में दोस्तों जो एक तरीके से वीडियो गेमिंग होता है, वीडियो ग्राफिक्स जो होता है, डिज़ाइन होता है दोस्तों, एनिमेशन के क्षेत्र में एक तरीके से नेशनल सेंटर खोलने की बात की जा रही है इस देश में दोस्तों, इंडिया में। जिस तरीके का आईआईटी के क्षेत्र टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आईआईटी है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आईएम है, उसी प्रकार से एनिमेशन के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि इसके लिए भी एक सेंटर खोला जाएगा नेशनल लेवल का, इसे भी तैयार किया जाएगा दोस्तों, जिसका कहा जा रहा है यूनियन कैबिनेट अप्रूव अ प्रपोजल टू सेट अप नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, जिसे कहा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एनिमेशन दोस्तों। ये पूरा संस्था का नाम होगा दोस्तों। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आईआईटी है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आईएम है दोस्तों, उसी प्रकार से एनिमेशन के क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूट खोला जाएगा उसे कहा जा रहा है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर इंस्टॉलेशन, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं NCOE दोस्तों। जिसमें क्या होगा कि विजुअल्स इफेक्ट्स सिखाए जाएंगे, गेमिंग के बारे में बताया जाएगा, कॉमिक्स या फिर एक्सटेंडेड जो रियलिटी होता है दोस्तों, जिसको हम ABGC-XR के नाम से जानते हैं। ऑन द लाइन्स ऑफ IIT IIM की जगह जिस प्रकार से IIT IIM काम करती है, उसी प्रकार से एक तरीके से नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर एनिमेशन जो होगा विजुअल्स इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स या फिर एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में काम करेगा दोस्तों। इस क्षेत्र में एक तरीके से उच्चतम संस्थान के रूप में काम करेगा टू एंकर द एनिमेशन इकोसिस्टम इन कंट्री में, एक देश में दोस्तों जो एक तरीके से कह सकते हैं जो एनिमेशन की जो दुनिया है उसमें एक तरीके से उससे विकास करने का काम करेगा, उससे विकसित करने का काम करेगा दोस्तों। इसके बारे में कहा जा रहा है एम्ड एट पोजिशनिंग इंडिया एज ए कंटेंट हब फॉर प्रोवाइडिंग अ स्टेट ऑफ आर्ट कंटेंट देयर बाई इन्हांसिंग इंडिया सॉफ्ट पावर ग्लोबली दोस्तों। कहा जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है दोस्तों बहुत बड़ा कंट्री है और हाईली पॉपुलेटेड है दोस्तों। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें टैलेंट का कमी नहीं है दोस्तों। यहाँ हमारे देश में एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा एक युवा आबादी है दोस्तों। तो कहा जा रहा है हमारे देश में कोई टैलेंट का कमी नहीं है, कोई कला का कमी नहीं है दोस्तों। इसलिए इंडिया को कहा जा रहा है कि इंडिया का सॉफ्ट जो पावर है उसको एक तरीके से कहा जा रहा है कि कंटेंट क्रिएटर में दोस्तों, कंटेंट क्रिएटिंग में और जो इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स है, ये सब फील्ड में इंडिया को एक तरीके से कहा जा रहा है कि हब के तौर पर विकसित करने का काम किया जाएगा दोस्तों, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, जो इंडिया का एक कहा जा रहा है कि इंडिया का सॉफ्ट पावर के रूप में उभरने का काम करेगा दोस्तों, जो कि अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करने का काम करेगा इनटू द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में। इससे अगर हम एक एनिमेशन के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट बना ले, एनिमेशन के फील्ड में अगर हमारी एक तरीके से एक्सेलेंस हो दोस्तों, तो वो एक तरीके से कह सकता है कि मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक तरीके से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा, जो कि एक इकोनॉमिकली जो एक तरीके से कहा जा सकता है देश को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा दोस्तों। सेंटर विल बी सेटअप इन मुंबई में कहा जा रहा है, इसका सेंटर मुंबई में खोलने की बात की जा रही है दोस्तों, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, क्योंकि आर्ट और कल्चर का सबसे बड़ा जो एक तरीके से हब है वो हिंदी सिनेमा है दोस्तों हमारे देश में, जो कि मुंबई में ही पड़ता है दोस्तों। आगे क्या कहा गया इसका आप देखते हैं कि इसको किसके द्वारा किया जा रहा है, इसका बिजनेस पार्टनर के रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं। एक नज़र डालते कहा जा रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम फिक्की के नाम से जानते हैं, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CI के नाम से जानते हैं, रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्री बॉडीज विल बी पार्टनर्स विद द गवर्नमेंट, यानी सरकार के साथ एक तरीके से सहयोगी के रूप में ये दोनों के द्वारा काम किया जाएगा दोस्तों। फिक्की और CI द्वारा ये दोनों को मिलकर भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है, सरकार, उसके साथ ये तीनों की एक तरीके से समूह के तौर पे इसे सेटअप करने का काम किया जाएगा। सेटअप द प्रपोज इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स, ये इंस्टीट्यूट का नाम है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर के नाम से दोस्तों इसे प्रपोज किया जा रहा है, इसको सेटअप करने का काम किया जा रहा है। इसमें जो हाथ होगा दोस्तों एक फिक्की, CII और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या कहा है दोस्तों। अगला जो है एक रीन्यूएबल एनर्जी से लेकर है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि इसका चौथा आप कह सकते हैं कि चौथा ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट शुरू हो गया है दोस्तों, जो 2024 में हो रहा है। रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट हुआ है दोस्तों चंडीगढ़ में दोस्तों, गांधीनगर में, माफ़ कीजिएगा, गांधीनगर में हुआ। आइए इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है
कि पीएम मोदी इनॉग्रेटेड उद्घाटन किए हैं चौथा ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट एंड एक्सपो, जिसे हम शॉर्ट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, गांधीनगर, जो कि गुजरात में किया गया है दोस्तों। सेंट्रल थीम ऑफ री इन्वेस्ट 2024 इस मिशन 550 गीगावाट। जैसा कि हमारा हम आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारा देश का एक मिशन है, हमारे देश का एक एम है दोस्तों कि 2030 तक, आने वाले सालों में 2030 तक एक तरीके से जो एक रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है दोस्तों 500 गीगावाट है, 500 गीगावाट तक है दोस्तों, उसको हम अचीव करने का काम करेंगे। इसका थीम यही है कि इसे हम इस एम को 2030 तक इसको हम अचीव करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसको होस्ट किसने किया है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसे होस्ट किया गया है। 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था दोस्तों, जो पॉइंटेड टू हाईलाइट द इंडियाज इंप्रेसिव प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। यानी कि एक तरीके से ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो है भारत का जो एक तरीके से रिन्यूएबल क्षेत्र में जो भारत ने जो विकसित किया है, जो विकास हुआ है, जो ग्रोथ हुआ है दोस्तों, उस पर बात करने का प्रयास किया गया है, उसे दिखाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। आगे क्या कहा जा रहा है? द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज टू इंडियाज रिमार्केबल अचीवमेंट ओवर 200 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी पर फेलिसिटेटेड बाय द प्रहलाद जोशी। कहा जा रहा है कि ऑलरेडी हमने, जैसे कि हमारे पास जो हमारा एम है, जो 500 मेगावाट का जो हमारे पास जो ये गोल है दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देखा है कि 500 गीगावाट का जो गोल है, उसमें से हमारी सरकार द्वारा दोस्तों, हमारे देश की इकोनॉमी द्वारा कहा जा रहा है कि 200 गीगावाट का जो है ऑलरेडी हमने अचीव कर चुका है दोस्तों। इस जो 200 गीगावाट जो हमारा गोल अचीव किया गया है दोस्तों, इसमें जो भी हमारा स्टेट्स का जो भी कंट्रीब्यूशन है या फिर इंडस्ट्री का इस देश का जो भी कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, उनके अचीवमेंट के लिए दोस्तों उन्हें एक तरीके से शाबाशी देने का काम किया गया, उसकी प्रशंसा की गई दोस्तों, जो कि प्रहलाद जोशी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी है दोस्तों, उनके मिनिस्टर है, उनके द्वारा एक तरीके से अप्रिशिएट करने का काम किया गया है दोस्तों इस प्रोग्राम में। गुजरात लीड्स द कंट्री इन द सोलर पावर इंस्टॉलेशन। कहा जाता है गुजरात जो है सोलर पावर एनर्जी में देश में सबसे अच्छा काम करने वाला राज्य है दोस्तों, यानी कि गुजरात में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाए गए हैं दोस्तों। आगे कहा जा रहा है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ कि नेशनल का जो गोल है दोस्तों, यानी कि राष्ट्र का जो गोल है टू अचीव टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक इसको कंप्लीट कर देना है दोस्तों। और इस प्रोग्राम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरनेशनल पार्टनर्स थे, यानी कि जो विदेशों से विदेशी जो हमारे सहयोगी थे दोस्तों, जिसको इस कार्यक्रम को देखने के लिए बुलाया गया था, एक तरीके से उन्हें बताने का प्रयास किया गया था कि देखो हमने क्या अचीवमेंट किया है, कितना अच्छा हमने काम किया है रिन्यूएबल के क्षेत्र में दोस्तों। उसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, डेनमार्क का नाम आता है, जर्मनी का नाम आता है और नॉर्वे का नाम आता है दोस्तों। एडिशनली इसके अलावा भी कई इंडियन स्टेट्स को एक तरीके से गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। आंध्र प्रदेश को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, तेलंगाना को, राजस्थान को, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए गए थे दोस्तों इसमें। अगला जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि अकाई, आप इसको देख सकते हैं, एक अकाई अभ्यास होगा दोस्तों जो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है, उस पर बात कहा गया, उसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। नेशनल सिम्पोशियम, यानी कि एक बैठक हुई है हाल फिलहाल में, राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई दोस्तों, जिसमें एक्सरसाइज अक्या और डिजास्टर मैनेजमेंट टू बिगिन इन चेन्नई। ये जो हमारा बैठक हुआ दोस्तों, ये चेन्नई में हुआ है और इस एक्सरसाइज आक्या की शुरुआत की गई है दोस्तों इस एक बैठक में दोस्तों, जो कि है डिजास्टर मैनेजमेंट पे बेस्ड एक बैठक हुआ था दोस्तों। यानी कि जो इस देश में जो नेचुरल आपदाएं आती है, जो घटनाएं घटती है, जो नेचुरल बेसिस पे बाढ़ आता है, भूस्खलन आता है, फ्लड आता है, भूकंप आता है, साइक्लोन्स आते हैं दोस्तों, तो उस सारी चीज़ों से मैनेज उन जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, राष्ट्रीय आपदा से किस तरीके से हम लोग डील कर सके, उससे कैसे हैंडल कर सके दोस्तों, इसके बारे में ही बताया गया है। कहा जा रहा है कि चेन्नई इज सेट टू होस्ट, यानी चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई है। 2 दिन का एक इंटीग्रेटेड बैठक था दोस्तों, टेबल टॉप एक्सरसाइज अक्या और डिजास्टर मैनेजमेंट पे, जिसपे अक्या नाम का एक एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया था, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात करता है दोस्तों। और ये 2 दिन का मीटिंग था जो कि चेन्नई में हेल्ड किया गया था दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड बाई किसे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंडियन आर्मी द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था दोस्तों। ये बैठक जो था वुड ब्रिंग टुगेदर की स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्रॉम तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी से लाने का काम किया जाएगा दोस्तों। द मेन ऑब्जेक्टिव इसका था टू फोस्टर डिस्कशन ऑन अवेलेबल, जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जिससे हम नेचुरल क्लाइमेटीज़ को या फिर
नेचुरल डिजास्टर को जिससे हम लोग हैंडल कर पाते हैं दोस्तों, सिमुलेट इमरजेंसी सिचुएशंस को टू टेस्ट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ की डिजास्टर मैनेजर। आगे क्या कहा गया इसके बारे में दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। यानी कि और हम इसे बेहतर तरीके से चीज़ों को कैसे कर सकते हैं इसके बारे में ही इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों यही है कि जो हाल फिलहाल में जो हमारे देश में जो आपदाएं आती है दोस्तों, उसका क्या स्थिति है उसके बारे में पता करना, और उसके अलावा जो भी हमारा नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है दोस्तों, जो अथॉरिटी इन सारी चीज़ों को डील करते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या योगदान है दोस्तों, उसके बारे में भी पता करना, और इमरजेंसी एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जा सके दोस्तों, उस सारी चीज़ों पर एक तरीके से अनुकरण करना, एक तरीके से उसको डिस्कस करना दोस्तों कि इमरजेंसी चीज़ों में किस तरीके से बेहतर ढंग से चीज़ों को की जा सकती है, उसके बारे में बात करना दोस्तों, इसका मेन एम था दोस्तों। ये सारी चीज़ें इसमें किया गया है दोस्तों। आगे देखिए अगला जो करंट अफेयर्स है उसमें कहा जा रहा है, या फोटो देख सकते हैं, एक स्क्वाड्रन लीडर है दोस्तों, इनका नाम है मोहना सिंह दोस्तों। ये एक स्क्वाड्रन लीडर है, इन्होंने पहली महिला के तौर पर इनको गिना गया है, पहली महिला बनी है जो कि विमेन फाइटर पायलट इन LCA तेजस फाइटर फ्लीट में इनको उड़ाने का मौका मिला है दोस्तों। यानी कि पहली बार ये तेजस फाइटर फ्लीट, यानी तेजस फाइटर फ्लीट का जो भी एक समूह है दोस्तों, उसमें से इनको पहला विमेन फाइटर पायलट के तौर पर इनको ये मौका मिला है दोस्तों। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट टू ज्वाइन द एलाइट 18 फाइटिंग बुलेट्स स्क्वाड्रन ऑपरेटिंग इंडियाज इंडिजिनियसली मेड इन इंडियाज LCA तेजस फाइटर जेट स्क्वाड्रन। हाँ दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको एक तरीके से जूम करके मैं यही आपको समझा देता हूँ। जो इसका हिंदी का है दोस्तों, इसका हिंदी का वर्जन आप इसको देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि जो ये स्क्वाड्रन लीडर है दोस्तों, ये स्क्वाड्रन लीडर जिनका नाम है मोहना सिंह दोस्तों, LCA तेजस लड़ाकू जो बेड़े हैं दोस्तों, यानी कि LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का मतलब हो गया कि जो एक तरीके से एक कैटेगरी है जो दोस्तों LCA तेजस लड़ाकू एक कैटेगरी है दोस्तों, एक क्लास है दोस्तों। उस क्लास में पहली महिला फाइटर पायलट के तौर पर इनको चुना गया है दोस्तों, ये बनी है दोस्तों। ये फोटो देख सकते हैं। स्क्वाड्रन लीडर इनका मोहना सिंह नाम है दोस्तों। भारत के स्वदेशी, यानी इस देश में ही मेक इन इंडिया LC तेजस फाइटर जेट के स्क्वाड्रन का संचालन करने वाली कुलीन 18 फ्लाइंग बुलेट्स जो स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली भारतीय पायलट बनी है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है ये जो LCA तेजस फाइटर जेट के जो स्क्वाड्रन का संचालन होता है, यानी कि ये जो एक स्क्वाड्रन समझते हैं दोस्तों, एक स्क्वाड्रन में कई कई विमान होते हैं दोस्तों, यानी कि कई जहाज होता है जो एक स्क्वाड्रन में रखा जाता है। लगभग 12 से 24 विमान होता है जिसको दोस्तों एक स्क्वाड्रन में रखा जाता है, और उसका एक आदमी संचालन किया जाता है दोस्तों। यानी कि क्रू मेंबर भी होते हैं, 12 से 24 विमान होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं दोस्तों, और उसके क्रू मेंबर भी होते हैं, और उसका एक चीफ होता है स्क्वाड्रन लीडर। वो एक स्क्वाड्रन होता है दोस्तों। स्क्वाड्रन का मतलब एक ग्रुप होता है दोस्तों, एक सैन्य विमानों का एक ग्रुप होता है जिसमें कई विमान होते हैं, कई क्रू मेंबर होते हैं, उसका एक लीडर होता है दोस्तों, उसे स्क्वाड्रन लीडर कहा जाता है। तो उसी में कहा जा रहा है कि LCA तेजस फाइटर जेट का जो स्क्वाड्रन था, यानी कि जो समूह था, LCA तेजस फाइटर जेट के जो समूह था दोस्तों, उसका संचालन करने वाली कुलीन 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है दोस्तों। अधिकारी हाल ही में जोधपुर में हुए अभ्यास तरंग शक्ति में भी ये पार्टिसिपेट इनके द्वारा किया गया था। तरंग शक्ति में भी ये हिस्सा बढ़ चढ़ कर ली थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि जो ये ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह अपॉइंटेड एज CMD ऑफ नालको एक कंपनी है दोस्तों जो नवरत्न कंपनी का कैटेगरी में आता है। कहा जा रहा है कि ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह इज सेट टू बी द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम CMD कहते हैं, ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ये एल्यूमिनियम का एक समूह है दोस्तों, जिस देश में बहुत बड़े पैमाने पे इनका कंट्रीब्यूशन है, जिसे एक नवरत्न के तौर पे देखा जाता है दोस्तों।
कहा जाता है एक नवरत्न कंपनी है, यानी कि भारत में जो भी कंपनियां हैं उसमें सब नवरत्न महारत्न के रूप में इसको डिसाइड किया गया है। तो ये नवरत्न कंपनी आती है, कहने का मतलब इसका इस देश में बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों, जो कि एल्युमिनियम के फील्ड में इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, यानी सरकारी ये विभाग है जिसके जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करती है दोस्तों। एक पहले मैं बता दिया हूँ कि नालको जो है एक नवरत्न कंपनी के रूप में आता है, और इनका जो फाउंडेशन हुआ था 17 जनवरी 1981 को पहली बार इसे फाउंड किया गया था, इसे बनाने की इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। तो ये एक अपॉइंटमेंट है दोस्तों, इसके आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि नालको का जो सीएमडी के तौर पे विजेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगला करंट अफेयर्स क्या है उस पर भी एक नज़र डालते। कहा जा रहा है, ये भी एक अपॉइंटमेंट है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि जो मनु भाकर, आप तो इनको जानते होंगे दोस्तों, ये बहुत जाना माना चेहरा आज फिलहाल में आप देख सकते हैं, बहुत फेमस सेलिब्रिटी के, बहुत फेमस हस्ती के रूप में आप इनको जान सकते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि मनु भाकर जी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर पोर्ट मिनिस्ट्री। इस देश में जितने भी जो नाव से रिलेटेड जो पोर्ट होते हैं दोस्तों, यानी कि जो बंदरगाह होता है, उसका एक तरीके से कहा सकता है, जो बंदरगाहों को यानी कि जो नौकाओं को जो एक तरीके से जो मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, उस पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ये मंत्रालय है दोस्तों, इनका ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनु भाकर जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों, यानी चयनित किया गया है, जो कि कहा जा रहा है इनके द्वारा, जो कि डबल ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीती थी दोस्तों शूटिंग में, एज ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। 2024 का जो ओलंपिक हुआ था इनमें इनको 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला था 2 को। भाकर इज़ द डॉटर ऑफ ए मैरीन इंजीनियर है दोस्तों, यानी इनके पिता जो है एक मैरीन इंजीनियर भी हैं। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को कि इसी बेसिस पे इनको चुना गया है दोस्तों, यानी इनको ऑफर ऊपर आया होगा, तो हो सकता है इनके द्वारा ही ये चीज़ें सिलेक्ट की गई होगी। आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है दोस्तों। ये एक वन लाइनर है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि संतोष कश्यप, ये फोटो आप देख सकते हैं, महिला फुटबॉल जो इंडियन फुटबॉल टीम है दोस्तों, यानी कि जो भारत की जो महिला फुटबॉल टीम है, उनका कोच के रूप में इनको चयनित किया गया है दोस्तों, इनको सेलेक्ट किया गया है दोस्तों। आज का न्यूज़ में चीज़ें इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी। आज हम हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है दोस्तों वो चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। 19 सितंबर 2024 का था, समाप्त हो चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।